फ्रेंड, आप सब कैसे हो। मैं रेनू, सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज आपके लिए लाई हूँ भारत के इतिहास का भाग पुरापाषाण काल का पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था पुरापाषाण काल का पार्ट 1, उसमें हमने प्रारंभिक काल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल का नेक्स्ट पार्ट। इसी के जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था पुरापाषाण काल में आदि मानव के बारे में पढ़ा था। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिपि नहीं है, हमें जो चित्रों के माध्यम से ही हमें इसके बारे में ज्ञान होता है। गुफाओं में जो चित्र पाए गए हैं उनसे ही पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये ज़्यादातर आदि मानव खानाबंदोज थे। ये आदि मानव का जीवन ठीक है। आदि मानव को पहले किसी भी चीज को, वे किसी धर्म को नहीं मानते थे। पुरापाषाण काल में की खोज सबसे पहले प्रथम खोज रॉबर्ट ब्रूट ने की थी और सन 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवन नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स यानी कि हमें हाथ की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे भारत में सबसे प्रथम मानव अवशेष क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के कंकाल के जो पार्ट होते हैं वे अवशेष कहलाते हैं। तो वे हमें कहाँ से मिले हैं? 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है नर्मदा नदी घाटी के पास से मानव कंकाल की खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं। कपाल भी बोल सकते हैं और खोपड़ी भी बोल सकते हैं। इसमें जो है ना मानव भाषाओं में आदि काल भी कहा जाता है, आदि मानव का काल भी कहा जाता है। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी के से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी बोला जाता है। आदि मानव का जीवन इतना आसान नहीं था, उन्हें बहुत शिकार करके ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। मानव द्वारा निर्मित गुफाओं के घर मिलते हैं। यहाँ पे बेलन नदी घाटी के बीच में प्राचीन अस्थि निर्मित मातृ देवी की, जो हमारे यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा है, वो प्राप्त हुई है। आजमगढ़ से मध्य प्रदेश जिले में उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये हमारा नवपाषाण काल का पार्ट 2 था। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। आपको कैसा लगा? आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।